Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back on my channel. Please subscribe my channel. काजी का इंसाफ। आज से कई 100 साल पहले का जिक्र है कि मुल्क तुर्की पर सुल्तान मुराद की हुकूमत थी। ये बादशाह नेकी की काम तो बहुत करता था, लेकिन कभी भी इसको गुस्सा इस कदर आता था कि अपने आप का होश नहीं रहता था। एक दफ़ा इसने एक आलीशान मस्जिद बनाने का इरादा किया और इसके लिए दूर दूर से अच्छे कारीगर मंगवाए। उनमें सबसे अच्छी कारीगर को उसने कारीगरों का सरदार बना दिया और मस्जिद की तामीर शुरू करा दी। कारीगर 2 साल तक दिन रात मेहनत करते रहे। आखिर जब मस्जिद तैयार हो गई तो ये इस कदर शानदार थी कि जो देखता था हैरान रह जाता था। सुल्तान मुराद भी मस्जिद देखने आया तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक उसकी नज़र मस्जिद के एक कोने पर पड़ी जिसमें ज़रा सा नुक्स रह गया था। यह देखकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि बड़े मेहमान यानी इमारत बनाने वाले कारीगरों के सरदार का एक हाथ काट दिया जाए। बेचारा मामार बहुत रोया पीटा, लेकिन बादशाह अपने फैसले पर कायम रहा और उसने उसका हाथ कटवा कर छोड़ा। अब वो बेचारा अपनी फरियाद लेकर शहर के काजी की अदालत में पहुंचा और बादशाह के खिलाफ शिकायत की। काजी साहब अल्लाह के सिवा किसी से न डरते थे। उन्होंने फौरन बादशाह को अपनी अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। बादशाह अदालत में हाजिर हुआ तो काजी साहब ने उससे पूछा, क्या आप इस मेमार को जानते हैं? बादशाह ने कहा, जी हाँ, मैंने इसको मस्जिद बनाने वाले कारीगरों का सरदार मुकर्रर किया था। उसने कहा, क्या आप ही ने इसका हाथ कटवाया है? तो काजी ने मेमार से पूछा। उसने कहा, जी हाँ, मैंने ही इसका हाथ काटा है। तो काजी ने मेमार से पूछा कि इसको क्या सज़ा दे? तो उसने कहा, बादशाह का हाथ काट दिया जाए, क्योंकि इसने मेरा हाथ काटा है तो इसका भी हाथ काटना चाहिए। काजी ने फौरन जल्लाद को हुक्म दिया कि बादशाह का हाथ काट दिया जाए। जल्लाद तलवार लेकर बादशाह का हाथ काटने लगा तो मेमार ने कहा कि रुक जाओ, मुझे मेरा इंसाफ मिल चुका है। मैंने बादशाह को उस जहान माफ़ किया और मुझे आज मेरा इंसाफ मिल चुका है। बाद में काजी और बादशाह साथ बैठकर खाना खाने लगे और बादशाह ने कहा कि अगर आज तुम मुझे बख्श देते तो खुदा की कसम मैं आपका सर तन से अलग कर देता। और काजी ने कहा कि अगर आप मुझे मेरे फैसले से रोकते तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर देता था। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हमारे मुल्क का भी कोई ऐसा ही हाल है। जो कुछ अच्छा करने लगता है उसे कोई ना कोई आकर रोक देता है। आज हमारे मुल्क में भी 3-4 का सर धड़ से अलग हो तो हमारे मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है।